नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 5 अगस्त 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो कल का जो होमवर्क प्रश्न में आपको दिया गया था कि प्रश्न दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कांडला। तो अब शुरू करते हैं 5 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हों तो कमेंट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बसोहली उत्सव का तीसरा संस्करण 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू कश्मीर। ये उत्सव रामायण की परंपराओं पर केंद्रित होगा। 3 अगस्त 2025 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसोहली उत्सव 2025 का टीजर और ब्रोशर का अनावरण किया। अभी बसोहली चित्रकला को 2023 में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर? ए नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ए हर घर तिरंगा, बी परीक्षा पे चर्चा, सी डिजिटल इंडिया, डी आयुष्मान भारत। इस प्रश्न का सही आंसर होगा परीक्षा पे चर्चा को। बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। ये मान्यता माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3,53,00,000 पंजीकरण के साथ हासिल की गई उपलब्धि का एक प्रमाण है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री गिनटोटस पुलकास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये लिथुआनिया, बी लेसोथो, बी मैसिडोनिया, डी पोलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है लिथुआनिया, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनलॉकिंग और डॉलर 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है आईएमएफ ने, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, नन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर नीति आयोग ने जारी की है, ऑप्शन बी। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा द्वारा जारी की गई। ये रिपोर्ट भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान यानी पेपरलेस 500 किलोवाट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन हुआ? ए नई दिल्ली, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नई दिल्ली में की विधानसभा में 4 अगस्त से विधानसभा सत्र वहाँ शुरू हो रहा है, जो कि पेपरलेस होगा। 1911 में विधानसभा बनी थी दिल्ली की और देश की ये पहली विधानसभा है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व के सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रश्न का सही आंसर है पांचवा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के अपने स्थापना दिवस पर खालिस्तान वार्षिक ट्राइटन व्याख्यान श्रृंखला का शुभारंभ करेगा? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी?
इस प्रश्न का सही आंसर है पहली वार्षिक, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारे सीडीएस है प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान उद्घाटन व्याख्यान देंगे। व्याख्यान का विषय होगा भविष्य के युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस आईआईटी में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध का उद्घाटन किया? ए है आईटी इंदौर, बी है आईटी अहमदाबाद, सी है आईटी दिल्ली या डी आईटी मद्रास। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास में। अगला प्रश्न है, द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? ए है सगाटा श्रीनिवास राजू, बी राम सभा, सी पीति देसाई, डी किरण देसाई। इस प्रश्न का सही आंसर है सगाटा श्रीनिवास राजू, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता? ए है आर प्रज्ञानंद, बी अर्जुन एरगेसी, सी डी गुकेश, डी मैग्नस कार्लसन। इस प्रश्न का सही आंसर है मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 पाकिस्तान को हराकर कौन सी टीम चैंपियन बनी? ये वेस्ट इंडीज, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हंगेरियन ग्रां प्री 2025 को किसने जीता? ये है लैंडो नॉरिस, बी ऑस्कर पियास्ट्री, सी चार्ल्स लेक्लर, डी जॉर्ज रसेल। इस प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है लैंडो नॉरिस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल IBRRI ने रणनीति योजना की शुरुआत की। ए 2024 से 26 से, 2025 से 30, सी है 2026 से 28, डी है 2027 से 29। इस प्रश्न का सही आंसर है 2025 से 30, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। हाल ही में संपन्न हुए रामसर कॉप 15 सम्मेलन में एक साइड इवेंट के दौरान इंडो बर्मा रामसर क्षेत्र पहल की प्रगति को प्रदर्शित किया गया और इस अवसर पर आधिकारिक रूप से अपने रणनीतिक योजना 2025-30 की शुरुआत की, जो कि सदस्य देशों में आर्द्रभूमि के क्षरण को रोकना और पुनर्स्थापित करने की एक रूप सीमा पार रूपरेखा प्रदान करती है। यानी इसका उद्देश्य जो आर्द्रभूमि है उसके क्षरण को रोकना। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन राइफल सिमुलेटर बनाया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है रूस, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चिनार पुस्तक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए लद्दाख, बी श्रीनगर, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है श्रीनगर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यूपी किस जिले में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स के इंक्यूबेशन सेंटर में 14 दिवसीय निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी प्रयाग, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रेटर नोएडा में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां पर 958 करोड़ की 186 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? ये बरेली, बी आजमगढ़, सी अलीगढ़, डी मुरादाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है अलीगढ़,
ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आज का आप लोग का होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।